अक्सर जब राज्यों में हाई प्रोफाइल या फिर किसी भी वजह से कोई बहुचर्चित अपराध होता है, तो जांच केंद्र की एजेंसी सीबीआई को सौंपने की मांग उठती है। अभी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर सीबीआई जांच का मामला सुर्खियों में है। बिहार सरकार की सीबीआई जांच की अनुशंसा केंद्र ने मान ली है। केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय भी मामले की जांच में जुटा हुआ है। सीबीआई के नेतृत्व में सुशांत सिंह की मौत की गुत्थी सुलझने में अभी समय लगेगा, लेकिन राज्यों में पुलिस जांच पर सवाल अक्सर उठते हैं कि गंभीर आपराधिक मामले राज्यों की पुलिस क्यों नहीं सुलझा पाती। क्या लोगों का भरोसा राज्य पुलिसिंग व्यवस्था पर से उठ गया है? क्या केस सुलझाने में सीबीआई राज्यों की पुलिस से ज्यादा माहिर है? क्या सीबीआई की ट्रेनिंग पुलिस के मुकाबले ज्यादा अच्छी होती है? अगर ऐसा है तो पुलिस और सीबीआई की एक जैसी ट्रेनिंग की व्यवस्था क्यों नहीं है? और सबसे बड़े सवाल ये हैं कि कोई केस सीबीआई को सौंपने से क्या राज्य पुलिस का मनोबल नहीं गिरता? और संघीय ढांचे में राज्य की एजेंसियां केंद्रीय एजेंसियों के मुकाबले संदिग्ध क्यों हैं? देश के संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य दोनों के संवैधानिक अधिकार समान हैं। फिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से राज्यों की पुलिस को सीबीआई या दूसरी केंद्रीय जांच एजेंसियों के मुकाबले कमतर माना जाता है? कुछ अहम सवाल और उठते हैं कि क्या सीबीआई 100% बेदाग एजेंसी है? क्या सीबीआई जांच वाले सभी केसों पर कभी कोई विवाद नहीं उठा? क्या सीबीआई में ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ ठीक है? क्या सीबीआई जांच पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है? जहां तक राज्यों के लोगों के सीबीआई पर भरोसे का मामला है, तो इसके मनोवैज्ञानिक कारण हैं। लोगों को लगता है कि स्थानीय पुलिस पक्षपात कर सकती है, क्योंकि वारदात करने वाले रसूखदार लोगों से उसके सीधे संबंध होते हैं। ऐसे कई मामले सामने आते भी रहते हैं, लेकिन सुर्खियां नहीं बन पाते। मीडिया में बहुत जगह पा जाने की वजह से कुछ मामलों की सीबीआई जांच कराई भी जाती है। लोगों को लगता है कि सीबीआई अधिकारियों का सीधा संपर्क क्राइम करने वाले सफेदपोशों से नहीं होता, इसलिए वे पुलिस के मुकाबले ज्यादा निष्पक्ष होते हैं। ये सहज मनोविज्ञान अक्सर सही भी साबित होता है। आइए अब सीबीआई जांच के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं, जिनके जरिए ऊपर उठाए गए प्रश्नों के उत्तर समझने में आसानी होगी। इसमें कोई शक नहीं कि सीबीआई बहुत प्रोफेशनल संस्था है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही उसकी जांच विवादों से परे रही है। मई 2008 में यूपी के नोएडा में हुए सनसनीखेज आरुषि मर्डर केस में पुलिस ने कुछ दिन की जांच के बाद ही उसके पिता अशोक तलवार को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में जांच सीबीआई को सौंपी गई तो उसने मुकदमा चलाए जाने लायक सबूत नहीं मिलने की बिना पर कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट सौंपी, जिसे खारिज कर दिया गया। आखिरकार दोबारा जांच हुई और यूपी पुलिस की थ्योरी ही सही साबित हुई और आरुषि के माता पिता को उम्र कैद सुनाई गई। गुजरात में इशरत जहां मुठभेड़ मामले में सीबीआई और खुफिया ब्यूरो यानी आईबी के अफसर अगस्त 2014 में आपस में भिड़ गए थे। आईबी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा सौंपा तो सीबीआई ने कहा कि उसके पास आईबी के अफसरों के खिलाफ ठोस सबूत हैं, जरूरत पड़ने पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में रखा जा सकता है। इशरत जहां एनकाउंटर तब हुआ था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आईबी का कहना था कि उसे खुफिया सूचना मिली थी कि मोदी की हत्या के इरादे से लश्कर तैयबा की आतंकी इशरत गुजरात पहुंची थी। सीबीआई का कहना था कि आईबी ने मनगढ़ंत कहानी तैयार की है। सीबीआई ने आईबी के अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने तक का फैसला कर लिया था, लेकिन सभी जानते हैं कि इस केस में आईबी का ही पलड़ा भारी रहा। साल 2018 में सीबीआई के डायरेक्टर पद पर रहे आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर रहे राकेश अस्थाना के बीच हुए विवाद ने तो एजेंसी की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को लेकर बड़े सवाल खड़े किए थे। सीबीआई ने 21 अक्टूबर को स्पेशल डायरेक्टर अस्थाना पर रिश्वत लेने का केस दर्ज किया। अगले ही दिन सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 अक्टूबर को
अस्थाना ने आरोप लगाया कि सीबीआई डायरेक्टर भ्रष्ट हैं और उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। इस मामले ने खूब तूल पकड़ा था। राज्यों से काफी केस सीबीआई के पास आ रहे हैं। ऐसे में एजेंसी पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार के पहले 4 साल के कार्यकाल के दौरान जून 2014 से जून 2018 तक भ्रष्टाचार के कुल 2582 केस सीबीआई के पास दर्ज किए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 तक सीबीआई के पास करीब 9000 केस पेंडिंग थे। अब इस संख्या में और इजाफा हो चुका होगा। राज्यों की पुलिस की खराब छवि की वजह उनकी लापरवाही और निष्पक्ष नहीं होना ही है। ये सही है कि केस केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को सौंपे जाने से उनके मनोबल पर असर पड़ता है, लेकिन अगर वे आम लोगों में भरोसा जगाने लायक काम करेंगे, राजनीतिक दबाव में नहीं आएंगे, तभी उनकी साख को बट्टा लगना बंद होगा। नहीं तो इसी तरह केस सीबीआई को सौंपे जाते रहेंगे।